नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम प्रसाद। वेलकम टू 7K नेटवर्क। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव्स की। जी हाँ, आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव काफ़ी सारे मौजूद हैं इंटरनेट पे, बट आपको ढूंढने में काफ़ी डिफिकल्टीज होती होगी। आपको ये नहीं पता होता कि मतलब गूगल एडसेंस तो है बट उसके अल्टरनेटिव हैं, और लेकिन उनका नाम क्या है, किस तरीके से वो मिलते हैं। गूगल एडसेंस के जितने भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव्स, वो सारे एक साथ बल्क में आपको वेबसाइट पे मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज के ज़माने में अल्टरनेटिव्स क्या काम करते हैं, किस तरह से यूज़फुल है, क्योंकि गूगल की जो पॉलिसी है वो दिन प्रतिदिन चेंजेस होते हैं, उसमें नए नए अपडेट आते हैं। जो वेबसाइट अप्रूव है कभी कभी वो भी डिसअप्रूव होती है, जो वेबसाइट अप्रूवल के लिए जाती है वो गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं करता। काफ़ी सारे क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। यूनिक कंटेंट फ्रेश होना चाहिए और सबसे अलग होना चाहिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है सिर्फ एक एडसेंस अप्रूवल कराने के लिए। और एक मेन बात मैं बता दूं, आपको कोई नहीं बताता होगा, गूगल एडसेंस इतनी अर्निंग नहीं देता जितनी आपको उसके अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कराते हैं। जी हाँ, गूगल एडसेंस आपको मिनिमम देगा, बट उससे ज़्यादा आपको उसके अल्टरनेटिव दे सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से वर्क करते हो तो। अगर आप मतलब कुछ थोड़ा चेक कर सकते हो अकॉर्डिंग आपकी जो वेबसाइट है उसके जैसे आप चाहते हो कि गूगल एडसेंस से नहीं मिल रही। सपोज आप गूगल एडसेंस से थक चुके हो अप्रूवल भेज कर, बट अभी तक आपको उसका रिवर्ट मिला ही नहीं है, आपको अप्रूव नहीं हुआ आपकी वेबसाइट, तो आप थक चुके हो, आप चाहते हो कि यार कुछ नया किया जाए, कुछ अल्टरनेटिव देखे जाए। तो इस वीडियो में सारे अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप के किस किस नाम से है और उनमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, सारी चीज़ें पता चलेगी। वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, सीखते हैं आज के टॉपिक। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, लेके चलते हूँ आपको वेबसाइट पे जहाँ पर आपको सारे गूगल के अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे। तो आपको ब्राउज़र पे आकर यहाँ पर सर्च करना है 7K नेटवर्क। मार्केटिंग नहीं भी करोगे तब भी आ जाएगा 7K नेटवर्क, सिंपल। तो सबसे ऊपर आपको दिखेगी 7KNetwork.com, इस वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। बेसिकली ये हमारी ही वेबसाइट है, तो आप इस पर वैसे ही विजिट कर सकते हो। न्यूज़ पोर्टल के रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आपको अगर न्यूज़ पोर्टल बनवाना है या फिर आपको न्यूज़ पोर्टल को अप्रूव करवाना है एडसेंस से, गूगल यूट्यूब पे करवाना है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं वेबसाइट पर। तो आप वेबसाइट की सारी चीज़ें पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो, अदरवाइज ब्लॉग वाले सेक्शन में आकर आपको क्लिक कर देना है 7K नेटवर्क ब्लॉग्स। अब यहाँ पर सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। ये सारे ब्लॉग न्यूज़ पोर्टल के रिगार्डिंग है। न्यूज़ पोर्टल जिनका है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है सारे ब्लॉग्स। यहाँ पर आके वो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आकर वो देख सकते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए जिससे उनका न्यूज़ पोर्टल और ग्रो करे और वो अर्निंग कर सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने न्यूज़ पोर्टल की। तो सिंपल मुझे यहाँ पर जाना है इस वाले ब्लॉग पर। आपको नीचे आना है 6 नंबर वाले ब्लॉग पर जाएं। न्यूज़ पोर्टल के लिए गूगल एडसेंस के अलावा गूगल एडसेंस को छोड़कर और भी जो गूगल विकल्प होते हैं, इस पर क्लिक कर देना है। हमें ये ब्लॉग पढ़ना है और इस ब्लॉग में सारी चीज़ें मिल जाएगी, सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको, जितनी भी अल्टरनेटिव वेबसाइट्स होती हैं। तो न्यूज़ पोर्टल के लिए गूगल एडसेंस के अलावा क्या विकल्प हैं, यहाँ पर आप गूगल एडसेंस के बारे में पढ़ सकते हो। गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं होता कभी कभी, तो आप उसकी जगह दूसरे अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सारी चीज़ लिखी, अर्निंग करनी है आपको गूगल एडसेंस को छोड़कर। ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं यहाँ तक, नीचे तक गिन लेते हैं हम कितने हैं। एक गूगल एडसेंस को छोड़कर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गूगल एडसेंस को हटाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 20 या 21 हैं टोटल जो भी हैं अल्टरनेटिव के सारे। ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं गूगल के, 21 या 20 हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इनको यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ से कॉपी करिए और गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए। ये सारे वेबसाइट्स आपको अर्निंग सोर्स देती है, अर्निंग करने का तरीका देती है कि अगर आपकी न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट है या फिर आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आप एडसेंस अप्रूवल नहीं लेते तब भी ये सारी अल्टरनेटिव्स हैं गूगल एडसेंस की। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि इन गूगल एडसेंस के विकल्प का मिनिमम
पे आउट, मिनिमम पे आउट कितना होता है, किसी का $20 होता है, किसी का $100 होता है, किसी का $50 होता है, किसी का 500, और भी कम भी होता है। 500 तो मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बट मिनिमम $100 ही होता है सबका। गूगल एडसेंस का भी $100 है, तो मैक्सिमम गूगल एडसेंस का भी $100 है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे हम। अब आपकी पेमेंट, जैसे आपने अप्रूवल करा लिया एक वेबसाइट से, अब वो पेमेंट आप किस तरीके से ले सकते हो, तो पेपाल के जरिए ले सकते हो, बिटकॉइन के जरिए ले सकते हो, पेयोनियर के जरिए ले सकते हो, वायर ट्रांसफर पेमेंट मेथड्स हैं ये सारे। वायर ट्रांसफर, वेब मनी, स्क्रिल, पैक्सम, तो ये सारे पेमेंट लेने के तरीके हैं। अगर आपकी वेबसाइट अप्रूव है किसी अदर थर्ड पार्टी से, एडसेंस को छोड़ पेमेंट ले सकते हो पेपाल के थ्रू, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगी। अगर आपका पेपाल का अकाउंट बना हुआ है, सबसे इजी तो मैं कहूँगा अगर आप पेपाल का अकाउंट बना लीजिए, उसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, डालकर आप पेपाल का अकाउंट बनाइए, उसको आपके जो भी अल्टरनेटिव है उससे कनेक्ट कर लीजिए, तो डायरेक्ट जो भी इनकम होगी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। यहाँ पर दे रखा है, जैसे नीचे ऊपर यहाँ लोगों के साथ था, अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है पेपाल, प्योनियर, वायर ट्रांसफर, पैक्सम, वेब 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 मनी, ई पेमेंट, बिटकॉइंस, स्किल्स, तो ये सारे पेमेंट मेथड है जिसके थ्रू आप पेमेंट ले सकते हो। अब गूगल एडसेंस के विकल्पों में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ट्रैफिक की, वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। जरूरी योग्यताएं जो होनी चाहिए वो आप रीड कर सकते हो, जैसे कि 2000 से 2500 तक ट्रैफिक होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे। 2000 से 2500 तक ट्रैफिक होना चाहिए, मतलब लिमिटेड, कम से कम 2000 लोग तो आने चाहिए, 2K 2500 इतने तो लोग आने ही चाहिए। और जो अभी प्रेजेंट में जो विकल्प अवेलेबल है गूगल एडसेंस के, जो ज़्यादा पॉपुलर है, स्किम लिंक्स, इन्फोलिंक्स, विजलिंक, और ये एड नाउ, पॉप एड्स, पॉप कैश, ये सारे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हैं। ये सारे अल्टरनेटिव अभी अवेलेबल है करंट में, मतलब प्रेजेंट टाइम में ये सारे अवेलेबल हैं। वैसे जैसे मैंने अभी आपको अब दिखाया, जो ऊपर दिखाया, वो सारे भी हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। बट ज़्यादातर लोग किन्हें प्रेफर करते हैं, इन 6 लिंक्स को ज़्यादा करते हैं, तो आई मीन इन 6 वेबसाइट्स को ज़्यादा करते हैं, इन 6 प्लेटफॉर्म को करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल है। एड नाउ एड नाउ वेबसाइट की, एड नाउ प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात यह है कि आप जैसे इस पे अप्लाई करते हो, आपको तुरंत आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 1 वीक 2 वीक या फिर 24 आवर्स, आपको वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और इसकी खास बात यह है, जो उसका CPM है वो 1000 क्लिक्स पर है। जैसे ही आपके 1000 क्लिक होते हैं आपकी वेबसाइट पर जाकर एड्स पे, तो आपको $20 मिल जाएंगी। इसका कोई ये नहीं है, क्राइटेरिया नहीं कि आपको 100 रुपीज़ पे ही, $100 पे ही आप विड्रॉ कर सकते हो, नहीं, आप $20 पे विड्रॉ कर सकते हो अगर आपकी वेबसाइट पे 1000 क्लिक्स होते हैं तो। अब चलते हैं इन्फोलिंक्स पे। इन्फोलिंक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मोटा मोटा जिसे कहते हैं, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि इन्फोलिंक्स पे क्या होता है। तो ये कम से कम 100 कंट्रीज में अवेलेबल है इनके ऐड, और इनके ऐड की खास बात ये होती है कि अगर कोई विजिटर या अगर कोई यूजर आपके वेबसाइट पे आता है, ऐड लगे हुए हैं इन्फोलिंक्स के, अगर वो सर्च करता है वो सर्च करता है माइक्रोफोन, तो उसको माइक्रोफोन के ही एड्स दिखेंगे। वो सर्च करता है टेलीविजन या मॉनिटर, तो उसको मॉनिटर के ही एड्स दिखेंगे। तो ये खास बात होती है इन्फोलिंक्स की, जिसकी वजह से इनकी जो एड क्वालिटी है वो काफ़ी हाई रहती है, और काफ़ी अच्छा होता है अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपकी वेबसाइट के लिए भी, क्योंकि लोग सर्च करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और अगर आपकी वेबसाइट में वही एड्स शो कर रहे हैं तो वहीं से उसी आपकी वेबसाइट के थ्रू ही अर्निंग हो सकती है आपकी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि क्लिक्स रेट भी बढ़ेगा, लोग भी आपकी वेबसाइट पे आएंगे, क्योंकि उन्हें ऐड भी उनके अकॉर्डिंग दिख रहे हैं। तो उसका फ़ायदा यह है। तो स्कीम लिंक्स का फ़ायदा यह है, अगर आपकी वेबसाइट में स्कीम लिंक्स के ऐड चल रहे हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आता है और आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके परचेज करता है कुछ, तो उसका कुछ कमीशन या उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। जी हाँ, ये एक टेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क है। जैसे कोई आया, कोई सर्च क्लिक करा, बाय करा उसने कुछ प्रोडक्ट या कुछ भी बाय करा, तो उसका कमीशन आपको मिलेगा। अब ये स्किम लिंक्स और विगलिंक्स, ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, टेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट देते हैं दोनों ही, दोनों का ही एक जैसे ही तरीका है ऑलमोस्ट। वही वेबसाइट पे विजिटर आता है, ऐड पे क्लिक करता है, बाय करता है, तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। अब चलते हैं पॉप केस पे। पॉप केस का फ़ायदा यह है कि अगर आपकी वेबसाइट पे 1000 इंप्रेशन आते हैं तो आपको $3 तक आराम से कमाई हो जाएगी। और अगर आपकी वेबसाइट किसी Tier 1 वाले देश में है
तो डेफिनेटली आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अगर 1000 इंप्रेशन भी आते हैं, सीपीएम है इसके 1000 इंप्रेशन का, अगर आप 1000 इंप्रेशन भी लाते हो अपनी वेबसाइट पे, तो काफ़ी अच्छी आपकी इनकम हो जाएगी अगर आपकी वेबसाइट टियर 1 वाले कंट्री में है तो। पोप एड्स का फ़ायदा ये है कि ये किसी भाषा या फिर किसी ट्रैफ़िक, कि आपका ट्रैफ़िक भी ये होना चाहिए, आपका फिर पर्टिकुलर आपकी भाषा होनी चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इस एड्स का। और ये ऐड आपको तुरंत आपका विड्रॉल कर देता है और आपका इंस्टेंट अप्रूवल भी देता है। सबसे ख़ास बात इस पोप एड्स की ये है कि ये आपको इंस्टेंट अप्रूवल देता है और इंस्टेंट आपको पेमेंट भी स्टार्ट कर देता है अगर आपके डॉलर आ रहे हैं तो। तो अब चलते हैं हिल टॉप एड्स पे। अब हिल टॉप एड्स 130 समथिंग 130 कंट्रीज में अवेलेबल है। अभी अपने एड्स प्रोवाइड कर रहा है। ये सीपीएम बेस्ड होता है। इसमें 1000 अगर इंप्रेशन आते हैं तो आपको पेमेंट अच्छी खासी हो सकती है। और इसका सबसे खास बात यह है कि आप साप्ताहिक मतलब वीक में ही पेमेंट ले सकते हो अपनी। आपको ये नहीं कि मंथली वेट करना पड़ेगा, वीक में पेमेंट ले सकते हो। और ये आपको फीचर देता है एंटी ब्लॉकर्स का, जिससे कि आपके रेवेन्यू लॉस का भी काफ़ी कम चांसेस होते हैं। क्यों? कि आपके रेवेन्यू लॉस हो जाए, आपने कमाए तो $40 बट आपको मिल नहीं रहे हैं वो। तो एंटी एड ब्लॉकर आपको ऐसा कुछ फीचर्स देता है ही, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। हिल टॉप एड्स की खास बात एक और है कि हिल टॉप एड्स में आपको सिर्फ इमेजेस वाले ही एड्स नहीं मिलेंगे, आपको वीडियो एड्स भी मिलेंगे। क्योंकि इसकी एक खास बात है ये कि वीडियो एड्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ती है यूजर्स की। आपकी वेबसाइट पर अगर आते हैं, कुछ एड्स चल रहे होते हैं, तो अगर उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ हमें बाय करनी चाहिए, प्रोडक्ट रिगार्डिंग या किसी भी रिगार्डिंग, तो उस पर क्लिक करके वो बाय कर सकते हैं। वो वीडियो का फ़ायदा होता है, तो उससे आपका ट्रैफिक भी बढ़ेगा, आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, आपकी रेवेन्यू नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है अगर अच्छे खासी आपके ट्रैफिक आ रहा है तो नीचे आते हैं एड्स टेरा पे। यदि अगर आपकी जो ट्रैफिक है वो टारगेट बेस्ड है, ये कि आप चाहते हो कि मेरी जो ट्रैफिक है वो सिर्फ एक ही टारगेट से आती है। वैसे तो ये गेम्स के एड्स दिखाते हैं। अगर आपका जैसे गेम की वेबसाइट है या फिर गेमिंग वेबसाइट है और आप चाहते हो कि यार मेरा सारा क्राउड यहीं से है, तो आपकी काफ़ी सारी इनकम हो सकती है। और ये सबसे खास बात इसकी है कि ये सिर्फ साइन अप करने पर ही आपको अप्रूवल दे देता है। जी हाँ, साइन अप करने पर भी आपको अप्रूवल मिल जाता है और इसके एड्स आपके वेबसाइट में चलने लग जाते हैं। मिनिमम कहूँगा तो 24 आवर्स लेता है, बट ज़्यादातर साइन अप करने पर ही आपको अप्रूवल ले सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट कंट्री बेस्ड है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करने वाले हो इस वाले प्लेटफॉर्म। तो अब देखते हैं वाइलिक्स को। वाइलिक्स एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अगर ये गूगल एडसेंस का काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है, अगर आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो तो। और एक खास बात बता देता हूँ एक इसकी, अगर आपकी वेबसाइट डाउनलोडिंग है, आई मीन कोई सॉन्ग वगैरह डाउनलोड होते हैं या फिर कुछ वीडियोस डाउनलोड होती है आपकी वेबसाइट है, तभी इसको आप यूज़ करिए, अदरवाइज आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और इसकी फ़ायदेमंद बात बता देता हूँ कि आप डेली का ही इसका आई मीन इसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि आप $100 या $50 पर ही विड्रॉ कर सकते हो, आप $1 पर भी विड्रॉ कर सकते हो। बट ये कोई इंप्रेशन पे पैसे नहीं देता, ये इंप्रेशन पे बिल्कुल नहीं आपको देगा कि 1000 लाओ 2000 लाओ और इंप्रेशन में पैसे ले जाओ, ऐसा नहीं है। आपको डाउनलोडिंग करवानी पड़ेगी। अगर आपकी वेबसाइट डाउनलोडिंग बेस्ड है तो तभी इसे यूज़ करिए, अदरवाइज नहीं करिए। बट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि डेली आप इससे अर्निंग कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, पेमेंट इंस्टेंट विड्रॉ हो जाएगी आपकी। तो वाइलिक्स के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जो हमें ऐड प्रोवाइड करता है। तो क्लिक एड यू। क्लिक एड यू का फ़ायदा ये है कि ये आपको एक डिसेंट एक कम वाले मतलब अगर आपका कम भी है ट्रैफिक, आपका डिसेंट ट्रैफिक है, तब भी आपको अच्छी खासी कमाई हो सकती है। $1 से $2 तक आपको इजीली प्रोवाइड मिल जाएंगे, आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ेगी। बट ये और इसका एक और ख़ास बात यह है कि 24 आवर आपको सपोर्ट देगा। लेकिन अगर आपका जो कंटेंट है या आपका जो ट्रैफिक है वो क्वालिटी बेस्ड है, क्वालिटी है उसमें, तभी आप इसे आई मीन ये तभी आपको अप्रूवल देगा, अदरवाइज ये आपको अप्रूवल नहीं देगा। अगर आपके वेबसाइट में क्वालिटी कंटेंट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो ये आपको बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं देगा। बट खासी अच्छी खासी इस सीपीएम पे बेस्ड है, ये अच्छी खासी आपको इनकम दे सकता है अगर क्वालिटी बेस्ड है तो 1000 इंप्रेशन पर ही। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, इसे ट्राई कर सकते हो और डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट तो वही डिसाइड करेगा कि है या नहीं है। तो ये आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए, बट इसे ट्राई जरूर करिए। चल तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर जो हमें ऐड प्रोवाइड करता है, मीडिया.नेट। मीडिया.नेट एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये आपको आई मीन ये अभी के ज़माने में अभी इस टाइम देखो सब जगह गूगल एडसेंस फेमस है, बट ये गूगल एडसेंस को टक्कर दे रहा है, क्योंकि इसके जो एड्स होते हैं वो कस्टमाइजेबल होता है, जिसके थ्रू आप जो एड्स होते हैं जो मिलते हैं आपको, वो काफ़ी खूबसूरत बना सकते हो, उन्हें एडिट करके सुंदर बना सकते हो और अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो।
और विजिटर क्या करते हैं, विजिटर आएंगे आपकी वेबसाइट में, खूबसूरत एड्स देखें, खूबसूरत का मतलब कि अट्रैक्टिव एड्स, अट्रैक्टिव एड्स हैं आपकी वेबसाइट में, तो डेफिनेटली यूज़र आएगा, क्लिक करेगा और आपकी अर्निंग डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करने वाले हो, इससे अर्निंग का सोर्स आपका डबल होने वाला है अगर आप इसे यूज़ करते हो तो। लेकिन एक इसके क्राइटेरिया यह है कि आपकी वेबसाइट इंग्लिश में ही होनी चाहिए, आपका न्यूज़ पोर्टल इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, और सेकंड कि इसका जो आपका कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। 24 आवर्स के अंदर या 2 दिन के अंदर आपको इसका अप्रूवल मिल जाएगा, अगर क्वालिटी बेस आपका कंटेंट है, एकदम हाई क्वालिटी कंटेंट है और इंग्लिश में आपकी वेबसाइट है तो आपको डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डेफिनेटली आपको अप्रूवल मिलेगा और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले एड प्लेटफॉर्म पे, एडबफ। एडबफ आपको एडबफ वेबसाइट पे तो देता है एडवर्ब से आप, अगर आप एक ब्लॉगर हो, आप ब्लॉग अच्छे खासे ब्लॉग लिखते हो, तो आपको ये डेफिनेटली अप्रूवल देगा। लेकिन एक क्राइटेरिया ये है कि आपका जो ब्लॉग है वो इंग्लिश में होना चाहिए और क्वालिटी उसकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको एड्स देगा। और इसकी सेकंड बात यह है कि जो आपका ब्लॉग है या जो आपकी कंट्री है वो टियर 1 की होनी चाहिए, तो इसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आपका ब्लॉग इंग्लिश में होना चाहिए, टियर 1 की आपकी कंट्री होनी चाहिए। बट बट आपको डेफिनेटली अगर इससे अप्रूवल मिलता है तो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर आपका ट्रैफिक लिमिटेड है तब भी अच्छी अर्निंग कर लो, क्योंकि आपका जो कंट्री है टियर 1 की है और आपका जो कंटेंट है इंग्लिश में है, तो इससे क्या होता है कि काफ़ी लोगों पे इफेक्ट पड़ता है कि इंग्लिश कंटेंट में तो वैसे ही लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। और तो आप इसे देख सकते हो, आप इसे यूज़ करना चाहो तो यूज़ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे, ऐड वाले। तो एडमोवन एक काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ऐड ले सकते हो। लेकिन इसका कुछ क्राइटेरिया है कि आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होना चाहिए, और इसका जो सीपीएम है, सीपीएम तो काफ़ी अच्छा है इसका। मतलब कि अगर आपका कंटेंट क्वालिटी बेस्ड हुआ, क्वालिटी हुई आपके कंटेंट में, तो डेफिनेटली आपको इससे अर्निंग के चांसेस डबल से भी ट्रिपल कहूंगा मैं, क्योंकि जो इसकी सीपीएम है, जो इसकी सीपीएम है $3 से $5 तक की इसकी सीपीएम है, तो सोचिए आप कितनी ज़्यादा अर्निंग सकते हो, बल्क में अर्निंग कर सकते हो। अगर आपका जो कंटेंट है हाई क्वालिटी का, तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अर्निंग करने वाले हो इससे। अब हम आ जाते हैं सोवन। सोवन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पे ऐसा होता है कि अगर आपने अब इस पे अप्रूवल के लिए भेजा, अपनी वेबसाइट को अप्रूवल के लिए सेंड किया, तो 48 आवर्स में आपको रिवर्ट आ जाता है, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जैसे गूगल एडसेंस पे हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को रिव्यू में डालते हैं तो हमें वेट करना पड़ता है, एक दिन 2 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन तक हमें वेट करना पड़ता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, आपको सिंपली अगर आपका कंटेंट हाई क्वालिटी है तो डेफिनेटली ये 48 आवर्स में आपको रिप्लाई कर देंगे, रिस्पॉन्स कर देंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आपकी न्यूज़ पोर्टल या आपको जो वेबसाइट अप्रूव हुई है या नहीं हुई है। तो इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा ये है कि बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स देते हैं। वर्जल में जैसे कि एडवर्जल में खास बात ये है कि आपका जो डोमेन है वो कस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि आप, वैसे तो काफ़ी सारी वेबसाइट में आप अपना जो सब डोमेन होता है उसको ही यूज़ करके आप अप्रूवल ले सकते हो, बट इसमें आपको जो आपका डोमेन है सब डोमेन नहीं होना चाहिए, आपका मेन डोमेन होना चाहिए, कस्टमाइज वाला डोमेन होना चाहिए। और तो एडवर्जल में कुछ ऐसा है कि आपका जो डोमेन है सब डोमेन पे नहीं होना चाहिए, आपका मेन डोमेन होना चाहिए, कस्टमाइज वाला डोमेन होना चाहिए। अगर आप सब डोमेन पे से अप्रूवल देते हो, तो अप्रूवल के लिए भेजते हो, तो ये अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर आपका हाई कंटेंट हो, फिर आपका कंटेंट कितना ही अच्छा हो, आपको बिल्कुल अप्रूवल नहीं देने वाला ये। सिर्फ आपका जो डोमेन है, कस्टमाइज वाला डोमेन, कस्टम कस्टम डोमेन होना चाहिए। एडवर्जल का कुछ ऐसा है कि जो आप, इसका क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि आपका जो डोमेन है वो कस्टम डोमेन होना चाहिए, बिल्कुल आपका सब डोमेन पे नहीं बने होने चाहिए आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट, क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट सब डोमेन पर भी आपको अप्रूवल दे देती है, बट यहाँ पर आपको सब डोमेन पर अप्रूवल बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपका डोमेन कस्टम ही होना चाहिए और आपका कंटेंट भी काफ़ी हाई होना चाहिए। बट इसे इसे भी आप एक बार देख सकते हो अगर आपको यूज़ करना है तो।
अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले प्लेटफॉर्म पर। तो ये बाय सेल एड्स, मतलब कि इसका कहने, इसके नाम में ही बाय सेल एड्स, मतलब अगर आपके ब्लॉग पर एड्स चल रहे हैं बाय सेल एड्स के, और उस ब्लॉग पे जैसे कोई आता है और ब्लॉग से प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, आई मीन एड्स पे क्लिक करके प्रोडक्ट बाय करता है, तब आपको इसका 75% मिलता है। जो भी आपका एड चल रहा होगा उसका 75% आपको इनकम मिलेगी, इसकी जो अर्निंग होगी आपको 75% मिलेगी। तो सोचिए कितनी ज़्यादा आपकी अर्निंग हो सकती है अगर आपके पास बाय सेल एड्स के एड्स चल रहे हैं आपकी वेबसाइट में। तो बट एक चीज़ यह है कि इसमें एक ये खास बात है कि इसमें क्वालिटी बेस्ड कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, काफ़ी ठीक कंटेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको अप्रूवल नहीं देगा। लेकिन आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अप्रूवल के लिए आप सब पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अप्रूवल का जो भी क्राइटेरिया है वो वही देखें। हम तो बस ये देखेंगे जो हमारा कंटेंट है वो ठीक है, हमारी तरफ से हमने सब कुछ फॉलो करा है। अब अप्रूवल वो दें या ना दें उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको वंस यू शुड ट्राई, आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए, ताकि आपको पता तो चले आपका कंटेंट अप्रूवल लाइक है या नहीं है, आप उसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। तो आप एक बार इस पर जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस पे मिलने में इसका जब आपको अगर एड्स मिलते हैं और एड्स से अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है अच्छा खासा, और कोई आपके एड्स पे क्लिक करके प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, तो 75% कम नहीं होता, और आधे से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। तो आपकी काफ़ी अच्छी डबल इनकम हो सकती है इससे। तो इसको एक बार आप ट्राई कर सकते हो। तो बाय सेल एड्स के बाद आते हैं हम रिव कंटेंट। रिव कंटेंट, अब रिव कंटेंट का फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको, तो काफ़ी हाई क्वालिटी में आपको जैसे कि कुछ परसेंटेज में आपको कुछ वेबसाइट से मिलता है कि जैसे 20%, 10%, बट इस वाली जो वेबसाइट है रिव रिव कंटेंट पे आपको 30 से 50% तक आपकी इनकम हो सकती है। और इसकी खास बात यह है कि ये एक जैसे उचित समय पे, मतलब एक अच्छे टाइम पर, जिस टाइम पे एड्स शो करने चाहिए उसी टाइम पे यूज़र को ये एड्स शो करता है, तो इससे इनकम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इससे एड्स पे क्लिक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको रिव कंटेंट को जरूर यूज़ करना चाहिए। आप एक बार यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि ये 30 से 50%, तो 50% तक आपको अच्छी इनकम डेफिनेटली देता है दूसरी वेबसाइट के मुकाबले। तो इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है आपकी इनकम डबल करने के लिए। रिव कंटेंट के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर, एड थ्री गूगल एडसेंस और मीडिया डॉट नेट के बाद सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा इनकम का सोर्स बन सकता है आपका, अगर आपकी वेबसाइट पे हाई क्वालिटी का कंटेंट आ रहा है, आई मीन हाई क्वालिटी ट्रैफिक आ रहा है, आपकी वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग काफ़ी वेबसाइट को पसंद कर रहे हैं, आपका काम पसंद कर रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको इससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। अगर आपको एड थ्रिप का अप्रूवल मिल जाता है तो एड थ्रिप वाले आपको खुद से बताते हैं कि आपको अपने एड्स किस किस जगह पर लगाना चाहिए, ताकि आपकी इनकम डबल हो सके, लोग आपके पास आए, आपकी ट्रैफिक, आई मीन ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आए, और कहाँ पर एड्स लगाना चाहिए जहाँ से आपको क्लिक मिल सके। तो ये एक फ़ायदा है इसका। यही बात है जो एड थ्रिप को अलग करती है गूगल एडसेंस और मीडिया डॉट नेट से, क्योंकि इस पर क्या होता है, अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो जो ये एड्स थ्री वाले होते हैं यही आपको बताते हैं कि आपको एड्स किस जगह लगाने हैं ताकि ज़्यादा क्लिक्स आए, और अगर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा अर्निंग करने वाले हो इस वेबसाइट से। तो एड थ्रिफ्ट के बाद आ जाते हैं हम बिडवाइजर पे। बिडवाइजर पे आपका जो डोमेन है कस्टम डोमेन होने चाहिए, और जो आपकी वेबसाइट 3 महीने पुरानी होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया पूरे करते हो तो आप इसका अप्रूवल ले सकते हो। इसके अप्रूवल लेने के बाद आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है, क्योंकि तो इसका अप्रूवल लेने के बाद आपको खासी अच्छी अर्निंग हो सकती है, और अगर आपका कंटेंट हाई क्वालिटी है तभी आपको अप्रूवल देगा, बट काफ़ी अच्छी इनकम होगी वंस अगर आपको एक बार इसका अप्रूवल मिल जाता है तो। नेक्स्ट पर अब चलते हैं नेक्स्ट वाले प्लेटफॉर्म पर, प्रोपेलर। प्रोपेलर पे क्या होता है कि ये काफ़ी अच्छा है, ये जो नए वेबसाइट जिनकी होती है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। एडसेंस पे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर आप एडसेंस के थ्रू जाते हो, बट अगर आप पॉपुलर को यूज़ करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए। एक CPM वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क है, इसमें आपको अगर 1 से 3 डॉलर तक मिल सकते हैं इनकम, अगर आप अच्छी ट्रैफिक लाते हो अपनी वेबसाइट पे। तो अभी तक हमने सारी वेबसाइट ऑलमोस्ट हमने सारी वेबसाइट अभी चेक कर ली है, अपने जो ब्लॉग है उसमें सारी वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप किस तरीके से ले सकते हो, पढ़ भी सकते हो आप इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, 7K नेटवर्क वेबसाइट का, ये हमारी ही वेबसाइट है। तो सारी चीज़ें आपको इस पर मिल जाएंगी, जितने भी ये ब्लॉग में जो जो चीज़ें लिखी हैं आप पढ़ सकते हो डेफिनेटली, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो लास्ट का जो मैं बता दूँ आपको निष्कर्ष में जरूरी बातें,
जो आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट फर्स्ट टाइम में ही अप्रूवल हो जाए, तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। एक तो आपका डोमेन कस्टम होनी चाहिए, कस्टम डोमेन होनी चाहिए फर्स्ट। सेकंड, आपकी वेबसाइट में होम, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन, ये 6 पेजेस जरूर होने चाहिए अगर आप किसी वेबसाइट पे अप्रूवल के लिए जाते हो और अर्निंग करना चाहते हो तो। अदरवाइज आपका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका एक भी पेज इनमें नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपको डिसअप्रूवल मिल जाएगा। और सेकंड बात ये आती है कि जो आपका कंटेंट है हाई क्वालिटी होनी चाहिए, और किसी भी वेबसाइट पे आप अप्रूवल करने से पहले आपके कम से कम 6 से 7 पोस्ट तो होनी चाहिए जिसमें आपका अच्छा हाई क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी कंटेंट हो, ताकि जब कोई वेबसाइट या कोई एड नेटवर्क आपकी वेबसाइट को रिव्यू करे तो उसे ऐसा ना लगे कि ये अभी न्यू है, या फिर न्यू भी है तो कंटेंट इनका ऐसा है कि हम इन्हें अप्रूवल नहीं दे। तो कुछ ऐसा लिखिए ताकि उन्हें लगे कि हाँ कंटेंट में दम है आपके, डेफिनेटली आपको अप्रूवल देना चाहिए। जैसे कि जो मैंने पेजेस बताए वो होने चाहिए, कंटेंट थोड़ा यूनिक और ठीक होना चाहिए ताकि लगे कि हाँ आपने कुछ लिखा है। और सबसे खास बात एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि कोई क्या होता है कि आपने एक ब्लॉग लिखा दिवाली के ऊपर या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर, फिर आपने डेफिनेटली दूसरे या तीसरे ब्लॉग अलग अलग टॉपिक पे लिखे। तो कभी भी ऐसा मत करिए। आप अगर कुछ लिख रहे हो या फिर कुछ पोस्ट कर रहे हो तो एक ही के रिगार्डिंग करिए, ताकि जो आपका निश है वो बना रहे। क्योंकि हमेशा आपको अप्रूवल भेजने से पहले निश हमेशा याद रखनी चाहिए। क्योंकि अगर निश याद रखोगे कि आप किसी एक निश को पकड़ के चलोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस भी करोगे, अच्छे अर्निंग भी करोगे फ्यूचर में, और काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स भी होंगे उसके। और किसी भी वेबसाइट पे अप्रूवल भेजने से पहले आपको डेफिनेटली अपना ट्रैफिक भी चेक कर लेना चाहिए कि किस कंट्री से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, किस पे हमें मुझे अगर मैं अप्रूवल के लिए अपनी वेबसाइट भेजता हूँ तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो ये आपको डेफिनेटली देख लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें ही आपको डिसाइड करती है। जैसे पेजेस हो गया, कंटेंट हो गया, आपका ट्रैफिक कहाँ से कौन सी कंट्री से आ रहा है, फिर आपकी क्वालिटी क्या है कंटेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा और कुछ आपको भी बेनिफिट हो जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपका अगर आप किसी भी एड नेटवर्क में अपनी वेबसाइट को अप्रूवल के लिए भेजना चाहते हो, अपने न्यूज़ पोर्टल को भेज रहे हो, तो आपको कुछ बातें याद रखनी। जैसे कि आप तो कुछ पेजेस होते हैं जो आपके वेबसाइट में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होने ही चाहिए। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ये 6 पेजेस आपके वेबसाइट में डेफिनेटली होनी चाहिए, ताकि जब आप अप्रूवल के लिए भेजो तो कोई इशू ना है। सेकंड, आपका कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए। कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए, या फिर कहीं से आपने चुराया हुआ कंटेंट नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपको एम्बेडेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, या फिर आपका जो न्यूज़ पोर्टल है वो अप्रूव ना हो। जो तीसरी बात ये आती है कि आपका जो कंटेंट है आपको देख लेना चाहिए, या आपका जो ट्रैफिक है आपको पता होना चाहिए आपका ट्रैफिक किस कंट्री से आ रहा है या फिर किस निश से आ रहा है। तो आपको उसी पर टारगेट करना चाहिए ताकि वो जो ट्रैफिक है वो आपका ही बना रहे, आपको फॉलो करे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो किस ट्रैफिक को अट्रैक्ट कर रहा है, किस ट्रैफिक को आपको ज़्यादा कंटेंट के लिए अट्रैक्ट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और सबसे खास बात ये आती है कि निश का मतलब जैसे आप समझ सकते हो कि अगर मैं टेक्निकल इशू पे वेबसाइट बना रहा हूँ या फिर टेक्निकल इशू पे ही पोस्ट लिख रहा हूँ तो मैं टेक्निकल पर ही लिखूंगा, मैं एडिटिंग पे नहीं लिखूंगा। अगर मैं एडिटिंग पर लिखता हूँ या फिर किसी तीसरे थर्ड टॉपिक को लेता हूँ तो मेरी निश नहीं बनेगी। निश का मतलब ये होता है कि अगर आप एक चीज़ पकड़ रहे हो, अगर एक टॉपिक लेते हो तो उसी टॉपिक पे वीडियोस बनाओ या उसी टॉपिक पे ब्लॉग लिखो, तभी आपका फ़ायदा होने वाला है यूट्यूब पर भी और गूगल अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट पर भी। अदरवाइज आपका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा अगर आप डिफरेंट टाइप के ब्लॉग लिखोगे तो ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप एक जर्नलिस्ट या पत्रकार हो, आप चाहते हो न्यूज़ पोर्टल बनवाना, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के नमस्ते।